गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं क्रय क्रय पद्धति का चैप्टर चल रहा है। आज इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्रय क्रय पद्धति से संबंधित लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोयला व्यापारियों की फर्म ने 1 अप्रैल 2012 को क्रय क्रय पद्धति से वैगन खरीदे हैं। 6,000 रुपये सुपुर्दगी के समय देने थे और 6,000 रुपये की 4 वार्षिक किस्तें प्रत्येक 31 मार्च को दिया जाना था। प्रत्येक वर्ष के शेष पर विक्रेता ने 5% वार्षिक ब्याज लिया है। सुपुर्दगी के समय वैगनों का नगद मूल्य 27,300 रुपये था। कैश प्राइस 27,300 रुपये है। क्रमागत हिरास पद्धति से 10% वार्षिक हिरास काटा गया। क्रेता की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलिए। प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री या आवश्यक खाते खोलने से पहले आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 2 प्रकार से की जा सकती है, या तो कैलकुलेशन टेबल बनाकर या हायर वेंडर या हायर परचेजर अकाउंट बनाकर। अगर जनरल एंट्री पूछी है क्वेश्चन में केवल, तो आपको कैलकुलेशन टेबल बनाकर इंटरेस्ट की गणना करनी चाहिए, और अगर खाते पूछे हैं तो हायर वेंडर या हायर परचेजर अकाउंट बनाकर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हायर वेंडर अकाउंट बनाएंगे और उसी अकाउंट से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन खातों का आधार जनरल एंट्रीज होता है। जनरल एंट्रीज के आधार पर ही खाते बनाए जाते हैं, तो इसलिए आपको जनरल एंट्रीज को ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, बनाते हैं हायर वेंडर्स अकाउंट। सबसे पहले 2012-13 के लिए हायर वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे और 2012-13 में 1 अप्रैल 12 को संपत्ति क्रय की है, और संपत्ति क्रय करने की क्या एंट्री होती है? असेट्स अकाउंट या टू हायर वेंडर्स अकाउंट। तो बाई असेट्स लिखेंगे और यहाँ असेट्स है वैगन, तो बाई वैगन लिखेंगे, वैगन अकाउंट्स 1 अप्रैल 2012 में, और इसमें नगद मूल्य लिखेंगे। जो संपत्ति का नगद मूल्य है उसको लिखा जाएगा, और संपत्ति का नगद मूल्य है 27,300 रुपये। उसके बाद अगर क्रय की तिथि पर कोई राशि अग्रिम दी है क्रेता ने, तो उसकी क्या एंट्री करते हैं आप? हायर वेंडर्स अकाउंट या टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो 1 अप्रैल को टू बैंक लिखिए आप, 6,000 रुपये क्वेश्चन में दे रखे हैं, सुपुर्दगी पर दिए हैं। उसके बाद ब्याज की एंट्री की जाती है, तो 31 मार्च 2013 में आप ब्याज की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट या टू हायर वेंडर्स अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट लिखेंगे, और ये जो इंटरेस्ट निकालेंगे आप, नगद मूल्य है 27,300 रुपये। 6,000 रुपये क्रय की तिथि पर भुगतान किए हैं, तो 27,300 में 6,000 रुपये आप घटाएंगे, 21,300 रुपये पर आप इंटरेस्ट निकालेंगे प्रथम किस्त का। तो 21,300 का 5% ये 1,065 रुपये आएगा। उसके बाद किसके भुगतान की एंट्री करेंगे, और किसके भुगतान की एंट्री होती है? हायर वेंडर्स अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक लिखिए 31 मार्च 2013 को, और किसकी राशि दे रखी है? 6,000 रुपये। इसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे, टोटल करिए, ये टोटल आपका 28,365 रुपये आएगा, और ये 2012-13 का जो बैलेंस आएगा 31 मार्च 2013 को, टू बैलेंस सीडी 16,365 रुपये। इसके बाद 2013-14 के लिए हायर वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, और ये बाई बैलेंस बीडी आपका 16,365 रुपये होगा। इसके बाद वही इंटरेस्ट की एंट्री, तो बाई 31 मार्च 2014 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे, और ये जो इंटरेस्ट निकालेंगे, जो बैलेंस बीडी लिखा हो उस पर निकालेंगे 16,365 का 5%, तो ये 818 रुपये आएगा। उसके बाद किसके भुगतान की एंट्री पोस्ट कर देंगे आप 31 मार्च 2014 को टू बैंक अकाउंट। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च 14 में, तो टोटल करेंगे, ये आपका 17,183 रुपये आएगा, और ये आपका टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2014 में आ जाएगा 11,183 रुपये। इसके बाद 2014-15 के लिए हायर वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे। 1 अप्रैल को लिखेंगे आप बाई बैलेंस बीडी 11,183 रुपये। इसके बाद वही इंटरेस्ट की एंट्री पोस्ट करेंगे, तो 31 मार्च 2015 में बाई इंटरेस्ट लिखेंगे, और इंटरेस्ट
बैलेंस में निकालेंगे 11,183 का 5%, ये 559 रुपये आएगा। और किसके भुगतान की एंट्री कर देंगे आप 31 मार्च 2015 में टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपये। और इसके बाद आप टोटल करेंगे, ये टोटल आपका 11,742 रुपये आएगा। और 31 मार्च 2015 को ये बैलेंस आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 5,742 रुपये। और 2015-16 के लिए हायर वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे, ये लास्ट ईयर है और लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होना है। तो 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे 5,742 रुपये। और इस 5,742 रुपये के बदले हमें 6,000 रुपये किस्त के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं। तो सीधा 31 मार्च 2016 को हम बाई इंटरेस्ट लिख देंगे, 6,000 में से 5,742 रुपये घटा देंगे तो ये 258 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। और 31 मार्च 2016 को किसका भुगतान कर देंगे टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपये। इस प्रकार दोनों तरफ पर टोटल ये 6,000 रुपये बराबर आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हायर वेंडर्स अकाउंट आपका बन गया और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई। इसके बाद आप असेट्स अकाउंट बनाएंगे और असेट्स यहाँ वैगन्स हैं तो वैगन्स अकाउंट बनाएंगे। प्यारे बच्चों, बनाते हैं असेट्स अकाउंट और यहाँ असेट्स वैगन्स हैं तो वैगन्स अकाउंट हम बनाएंगे। सबसे पहले 2012-13 के लिए आप वैगन्स अकाउंट बनाएंगे। 1 अप्रैल 2012 को वैगन्स क्रय किए हैं और संपत्ति क्रय करने की क्या एंट्री होती है असेट्स अकाउंट या टू हायर वेंडर्स अकाउंट। तो आपने यहाँ वैगन्स क्रय किए हैं तो एंट्री होगी वैगन्स अकाउंट या टू हायर वेंडर्स अकाउंट। तो 1 अप्रैल 2012 में टू हायर वेंडर्स लिखेंगे और इसमें कैश प्राइस लिखेंगे और क्वेश्चन में कैश प्राइस दे रखी है 27,300 रुपये। उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट करेंगे और डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू असेट्स अकाउंट और यहाँ एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू वैगन्स अकाउंट। तो 31 मार्च 2013 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे और डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है 10%। क्रेता क्रमागत शेष पद्धति से 10% की दर से वार्षिक ह्रास काटता है। 27,300 का 10% आप निकालेंगे तो 2,730 रुपये आएगा। और ये टोटल करिए आप 27,300 और ये आपका बाई बैलेंस शीट आ जाएगा 27,300 में 2,730 घटाएंगे 24,570 रुपये। इसके बाद 2013-14 के लिए आप वैगन्स अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल 2013 को टू बैलेंस बिल लिखेंगे 24,570 रुपये। इसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट करेंगे 31 मार्च 2014 को बाय डेप्रिसिएशन और ये क्रमागत शेष पद्धति है और क्रमागत शेष पद्धति में बैलेंस पर डेप्रिसिएशन काटा जाता है। अगर ये मूल लागत पद्धति या स्थायी प्रभाव पद्धति होती तो मूल लागत पर डेप्रिसिएशन काटा जाता 27,300 पर प्रति एक वर्ष में। तो यहाँ 24,570 का डेप्रिसिएशन काटा जाएगा। 24,570 का 10% निकालिए तो ये 2,457 रुपये आएगा। इसके बाद आप इसका बैलेंस निकालेंगे तो 24,570 में आप घटाएंगे 2,457 रुपये तो 22,113 रुपये बाई बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 में वैगन्स का आ जाएगा। इसके बाद 2014-15 के लिए आप वैगन्स अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 22,113 रुपये और 22,113 पर आप 31 मार्च 2015 में बाय डेप्रिसिएशन काटेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे 22,113 का 10% निकालेंगे तो ये 2,211 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। और हम बैलेंस निकाल देंगे 22,113 में आप घटा देंगे 2,211 रुपये तो ये 19,902 रुपये बाई बैलेंस शीट आ जाएगा। इसके बाद आप 2015-16 के लिए वैगन्स अकाउंट बनाएंगे। 1 अप्रैल 2015 में टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 19,902 रुपये और 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे और ये 19,202 का आप 10% निकालेंगे तो 1,990 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। गणना निकटतम रुपए में की गई है। तो इसके बाद आप बाई बैलेंस शीट निकालेंगे 19,902 में आप 1,990 रुपये घटा देंगे तो ये 17,912 रुपये वैगन्स का 31 मार्च 2016 को बैलेंस बचेगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये वैगन्स अकाउंट बन गया। इसके बाद आप इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे और इंटरेस्ट से संबंधित दो एंट्रियां होती हैं, इंटरेस्ट अकाउंट या टू वेंडर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंटरेस्ट। तो जब आप इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे टू वेंडर लिखेंगे और बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे और इंटरेस्ट की राशि आप लिख देंगे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष का ये इंटरेस्ट अकाउंट बन जाएगा 4 वर्षों का। और इसी प्रकार आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे
और डेप्रिसिएशन संबंधित भी 2 एंट्रियां होती हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट रिगार्ड टू असेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिगार्ड टू डेप्रिसिएशन। तो प्रत्येक वर्ष में 2 असेट्स लिखेंगे, यहाँ 2 वैगन लिखेंगे और बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे और प्रत्येक वर्ष के डेप्रिसिएशन की राशि आप दोनों तरफ लिख देंगे। इस प्रकार ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका बन जाएगा। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्रेता की पुस्तकों में आवश्यक खाते बन जाते हैं और इंटरेस्ट की गणना भी हो जाती है।